नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुरक्षित साइलेज बनाने का तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, कई पशुपालक भाइयों की ये समस्या है कि उन्होंने YouTube पे वीडियो देख के साइलेज तैयार किया और उसको अपने पशुओं को खिलाया तो पशुओं में समस्या आ गई, जिसके कारण उनको उस साइलेज को फेंकना पड़ा। तो दोस्तों, इसका जो मेन कारण पता चला वो ये है कि कहीं न कहीं उनका जो साइलेज बनाने का जो तरीका था वही गलत था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप अपनी उन गलतियों को भी जानेंगे कि जिसके कारण आपके द्वारा बनाया गया जो साइलेज है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाया। और अगर आप पहली बार साइलेज बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हमें साइलेज बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जो भी बड़े डेयरी फार्मर हैं या छोटे पशुपालक भाई हैं जो अपने पशुओं को अच्छे से देख रेख करते हैं, उन्हें पता है कि पशु के साल के 365 दिन सूखा चारा और दाना के साथ साथ हरे चारे की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हरे चारे में जो मिनरल और विटामिन पशु को मिल रहा है उसकी पूर्ति हम कहीं और से नहीं कर सकते हैं। कई पशुपालक भाई करते हैं कि जब उनके पास हरे चारे की व्यवस्था नहीं होती है तो ऐसे में वो दाने की जो मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा पशु को दाना भी दिया जा रहा है तो वो भी पशु के लिए समस्या खड़ा कर सकता है। तो अब समस्या होती है कि कई पशुपालक भाई असमर्थ होते हैं कि साल के पूरे दिन पशु को हरा हरा चारा उपलब्ध करवा पाएं, चाहे खेत की कमी हो या फिर कुछ और कारण होता है जिनके चलते वो पशु को हरे चारे की उपलब्धता पूरे साल तक नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसे में साइलेज जो है वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। साइलेज जो है, जब हमारे खेत में हमको अच्छी मात्रा में हरा चारा मिलता है, जिस समय सबसे अधिक हरे चारे की पैदावार हो रही है, उस समय हरे चारे को काट कर उसको एक खास विधि द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता है, उसी को साइलेज कहते हैं। अब पूरा का पूरा तरीका कि साइलेज हमें कैसे बनाना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि बनाया गया जो साइलेज है वो खराब ना होने पाए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करें साइलेज देने से क्या क्या फ़ायदा होगा, तो दोस्तों, साइलेज में हरे चारे से भी ज़्यादा अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरा, हरे चारे की बजाय इसे पचाना पशु के लिए बहुत आसान है, यानी इसे पचाने के लिए पशु को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो एनर्जी, जो बची हुई एनर्जी है, पशु अपने शरीर के अन्य कार्यों में लगाता है, जैसे कि दूध का उत्पादन भी देखेंगे आपको पशु में बढ़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि साइलेज को बनाना कैसे है। साइलेज बनाने के लिए हमें जो फसलें लेनी है उसमें हमें मुख्य रूप से मक्के की फसल लेनी है। मक्के की फसल साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर किन्हीं कारणवश मक्के की फसल नहीं उपलब्ध है तो इसके अलावा आप ज्वार, बाजरा, जई की फसल भी ले सकते हैं, यानी जो भी फसलें जिनमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो उन्हीं फसलों को आपको रखना है। क्योंकि साइलेज बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें चारे को एयर टाइट यानी हवा रहित, ऑक्सीजन रहित किया जाता है और ऐसी अवस्था में सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यानी जिसे घुलनशील शर्करा भी कहते हैं, उसका फर्मेंटेशन होता है। अब इस फर्मेंटेशन के कारण उस चारे में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। लैक्टिक एसिड जो है, जो चारा एयर टाइट किया गया है, जो जिस चारे में से हवा को पूरी तरीके से निकाल लिया गया है, वहाँ के जो टेम्परेचर यानी उसका जो पीएच है उसको एसिडिक यानी कम रखने में मदद करता है, क्योंकि कम पीएच में कोई भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता है और इसीलिए जो चारा है वो सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फसल को काटना कब है। तो देखिए, जब मक्के की जो फसल है वो बहुत जल्दी तैयार होती है, लगभग 50 से 55 दिन के भीतर तैयार हो जाती है। तो इसे काटना कब है? तो जब भी फसल में बालियां लगती हैं, यानी जो पौधा है उसके जब फल निकल आते हैं तो उनके दानों में जब दूध की मात्रा हो, यानी वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, जो भुट्टा है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, उसके दाने में अभी केवल दूध की मात्रा आपको दिखाई पड़े और पौधे को काटे तो पौधे के तने में से भी दूध की मात्रा निकले,
अगर पौधा ऐसा है तभी आपको उसको काटना है। दूसरा, आप एक चीज और देख सकते हैं कि पौधा जो है उसके तने की नीचे की 3-4 पत्तियां तो आपको सूखी दिखेंगी, बाकी पूरा तना और पत्तियां हरी रहेंगी। तो उस अवस्था में हमको चारे की कटाई करनी है। अब ध्यान ये रखना है दोस्तों कि चारे को जो है कोशिश ये करनी है कि हमेशा दोपहर के बाद काटना है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब हम दोपहर के बाद काटेंगे और पौधे में दूध की मात्रा है, तो ऐसे में पौधे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होगी। यानी कि सूखे चारे की अपेक्षाकृत इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होगी, जो कि लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में मदद करेगा। और जब हम चारे को एयर टाइट करेंगे तो चारा खराब होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम होंगी। अब बात करते हैं, खेत से चारा काट के आप अपने डेयरी फार्म तक ले आ रहे हैं, उसके बाद उसको मशीन से छोटे छोटे पार्ट में काटेंगे। तो उस समय ध्यान क्या रखना है कि चारे की जो साइज होनी चाहिए, जब भी आप मशीन से उसकी कटाई कर रहे हैं उस दौरान उसकी जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी दोस्तों, तो जब भी हम चारे को एयर टाइट करेंगे तो उस समय हमको उसको प्रेस करने में भी दिक्कत आएगी और जो हवा को निकालना है वो पूरी तरीके से हवा नहीं निकलेगा। तो मक्के की पूरी फसल उसको उसके भुट्टे सहित, यानी उसका जो बीज उस पे लगा है, जो फल लगा है, उसके सहित आपको पूरी तरीके से काटना है। और पौधे की नमी का खास ध्यान रखना है। पौधे की जो नमी है वो 70% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नमी होगी तो जो बैक्टीरिया और फंगस हैं, चूँकि नमी के में बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा पनपते हैं, तो इनके पनपने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ऐसे में जो लैक्टिक एसिड है वो भी अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। और ज़्यादा नमी के चलते साइलेज में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिससे अगर आप अपने पशु को देते हैं तो पशु में भी टॉक्सिसिटी की समस्या होगी, पाचन की दिक्कत और कई सारी समस्याएं उसके साथ। थनैला रोग एक देखने को मिलता है, वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी के कारण फैलता है। दूसरा जो ध्यान रखना है कि चारे की नमी 60% से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर चारे में नमी जो है वो 60% से कम होगी, यानी जो चारा है वो सूखा होगा, तो उसमें गर्मी ज़्यादा पैदा होगी जब उसको एयर टाइट करेंगे, और गर्मी ज़्यादा पैदा होगी तो वैसे भी वो खराब होने की संभावनाएं उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। अब मान लीजिए कि चारे में नमी ज़्यादा है, तो उस अवस्था में आपको चारे को सुखा लेना है। उसकी जो नमी है वो लगभग 70%, 65 से 70% के बीच रखें। और अगर आपको लगता है कि चारे में जो है नमी की कमी है, यानी वो 60% से कम है, तो ऐसे में आपको एक विशेष तरीके का उसके साथ व्यवस्था अपनाना होगा, जिसके लिए आपको लगभग 40 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 किलो गुड़ डाल देना है, अच्छे से मिला लेना है, और आधा किलो नमक डाल के उस चारे पे आपको इस घोल का छिड़काव करना है, जिससे जो है नमी जो है वो बनी रहेगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समय की, कि इस चारे को सुरक्षित कैसे रखना है। तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है कि इसको आपको छोटे छोटे पार्ट में अगर रखते हैं, जैसे आपके पास अगर 10 से 12 गाय हैं, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि आप इस चारे को जो आपने काटा हुआ है उसको खाद वाली जो बोरी आती है, जिसकी क्षमता लगभग 50 केजी होती है, उसमें आप इस साइलेज वाले चारे को अच्छे से भर के उसको बहुत अच्छे से आपको दबाना है। अब दबा आप ऐसे भी सकते हैं कि उसके अंदर आप घुस के अच्छे से दबा दें, या किसी चीज से आप उसको अच्छे से दबा दें। चारे को ऐसा दबाना है कि चारे के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं बचनी चाहिए। अब दबाने के बाद खास ध्यान जो आपको रखना है कि चारे में को जिस बैग में आप पैक कर रहे हैं उस बैग में कहीं भी कोई कट नहीं होना चाहिए, यानी फटा नहीं होना चाहिए, जिससे उसके अंदर हवा प्रवेश कर सके। और बैग को पैक करते समय किसी ऐसे टेप या किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें कि जो लंबे समय तक आप जब बांध दे तो वो ऐसे ही बंधा रहे, खुले ना, जिससे बैग के अंदर हवा का प्रवेश ना हो सके। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों कि आप छोटे छोटे पार्टों में बांध इसको क्यों बनाएं? अगर आप बड़े पार्ट में आप इसको कहीं पिट बना के, यानी गड्ढा बना के उसमें बनाते हैं, तो आप जब अपने पशुओं को खिलाने के लिए खोलते हैं एक जगह से, तो उस दौरान जब आप उसमें से हरा चारा निकालते हैं, फिर आप अगर उसको अच्छी तरीके से पैक नहीं करेंगे तो
हवा अंदर जाएगी, हवा अंदर जाएगी, जैसे ही हवा अंदर प्रवेश करेगी कि वहाँ पे जो चारा है, वो जो साइलेज आपने तैयार किया है, वो खराब होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसे बैग में तैयार करते हैं तो आपके डेयरी की क्षमता भी है कि 1 से 2 बैग आपके डेयरी में लगना है, तो आपने क्या किया कि एक बैग खोला, वो आपने अपने पशुओं में डाल दिया, तो दूसरा जो बैग पैक है वो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यही आप एक बड़े लेवल पे एक ही जगह पे पूरे को प्रेस करते हैं और अच्छे से अगर आप खोलेंगे और उसके बाद उसमें से चारा निकालेंगे, फिर से उसको अच्छे से पैक नहीं करते हैं, तो अंदर हवा जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं और वो फिर साइलेज आपका जो है धीरे धीरे खराब भी होने लगेगा। तो दोस्तों, जो साइलेज हमने पैक किया था बैग में, पहले तो उसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा सीलन है और ना ही बहुत ज़्यादा सूखा है। इसको हम 45 दिन से 60 दिन के भीतर आप इसको यूज करना चालू कर सकते हैं। एक अच्छा साइलेज तैयार हो गया है। इसकी आपको जांच कैसे होगी, तो इसको जब भी आप बैग को खोलेंगे उसमें से आपको मीठे सिरके जैसी महक आएगी। अगर आपको ऐसी महक आती है तो समझ लीजिए आपका साइलेज बहुत अच्छे से तैयार हुआ है और अब आप उसे अपने पशु को अब उसकी आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।